किसान की कहानी है। मैम किसान का पुत्र और बेटा एक होते हैं। हाँ, एक किसान के 4 पुत्र थे, बेटे थे। वो आपस में झगड़ा करते थे। एक किसान था एक गांव में, उसके 4 पुत्र थे। किसान ने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे। आता है क्या आपको पहले से? सुन लो तो आप। एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे, आपस में लड़ाई करते थे। किसान ने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। तो किसान ने एक तरकीब सोची। किसान ने लकड़ियों का एक बंडल लाकर रख दिया और अपने 4 पुत्रों को बारी बारी से बंडल तोड़ने के लिए बोला कि आप ये बंडल तोड़ दो। उसके पुत्र थे, वो बंडल नहीं तोड़ पाए। तो किसान ने उनको समझाया कि आप अगर इस बंडल की तरह मिलजुल कर एकजुट होकर रहोगे तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता। बंडल की तरह वो इकट्ठे थे तो एक जगह थे ना सारे लकड़ी, तो वो नहीं टूट पाए। तो किसान ने समझाया कि आप अगर इस लकड़ियों की तरह इकट्ठे रहोगे ना, हाँ, कोई अलग नहीं कर पाएगा। इस बंडल की तरह मिलजुल कर एकजुट होकर रहोगे तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार चारों को बात समझ में आ गई और वो चारों भाई मिलजुल कर रहने लगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? संगठन में मिलजुल कर रहना चाहिए और संगठन में शक्ति होती है। समझ में आया? अब आता है क्या आपको? खड़े होकर सुना दो। एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे और वो चारों आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन किसान ने तरकीब लगाई, सोची कि एक लकड़ी का बंडल लाके रख दिया और इन 4 पुत्रों को बोला कि इस बंडल को तोड़ के दिखाओ। बाद में वो टूटा नहीं। पुत्रों से वो बंडल नहीं टूटा। और बाद में किसान बोला कि तुम मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। और किसान के पुत्र आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि संगठन में शक्ति होती है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर रहने से हमें कोई अलग नहीं करता। मिलजुल कर रहने से हमें कोई अलग नहीं करता। समझ में आ गया क्या आपको? किसान के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। और किसान ने अपने बच्चों के सामने क्या लाकर रखा? इससे हमें क्या सीख मिलती है? संगठन में शक्ति होती है और संकट के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। संकट के समय हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। वैसे आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, जल्दी समझ जाते हो। वेरी गुड।